गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS पीसेस हिंदी। यूपी पीसेस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर इंडियन पॉलिटी से संबंधित होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम स्थगन, सत्र अवसान, अविश्वास प्रस्ताव, साथ में विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इन सबको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन चारों टॉपिक में से आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थगन की। तो दोस्तों, जो स्थगन होता है ये क्या होता है? जैसे आज की बैठक होनी है तो इसको स्थगित कर देंगे, या फिर जो हमारा अधिवेशन होना था इसको हम क्या करेंगे? स्थगित कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। परंतु ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए होगा। परंतु जैसे कि हमारा जो सत्र होते हैं ये 3 होते हैं। मान लीजिए आपका मानसून सत्र चल रहा है, आपका मानसून सत्र चल रहा है और क्या करा, इसको ही समाप्त कर दिया जाए, इसको ही समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सत्र अवसान। जो सत्र अवसान है, जो सेशन को समाप्त करने की बात है, ये केवल और केवल प्रेसिडेंट द्वारा हो सकता है, केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है। परंतु जो स्थगन है इसको लोकसभा अध्यक्ष भी कर सकता है। चलिए अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थगन। तो दोस्तों, जो स्थगन होता है यह सिर्फ एक बैठक या फिर अधिवेशन को समाप्त कर सकता है, ना कि सत्र को। परंतु जब हम सत्र अवसान की बात करते हैं तो यह है न केवल बैठक या अधिवेशन को, बल्कि ये पूरे सदन के सत्र को ही समाप्त कर दिया जाता है। जो स्थगन होता है इसको पीठासीन अधिकारी द्वारा समाप्त किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकसभा स्पीकर होता है। परंतु जब हम सत्र अवसान की बात करते हैं तो इसे केवल और केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि वही काम अगली बैठक में पुनः किया जा सकता है। तो क्या होता है, जैसे कि आज किसी मुद्दे पर बात होनी थी, लेकिन जो सत्र है उसका क्या हो गया, उसका जो है स्थगन हो गया है, स्थगन हो गया है। तो स्थगन होगा तो क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इस पर बात कर लेंगे। परंतु जब हम सत्र अवसान की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी विधेयक अथवा लंबित कार्रवाई पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। आपको क्या है, पहले नया नोटिस देना पड़ेगा, फिर उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। चलिए अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव और साथ में जो निंदा प्रस्ताव है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लाया जाता है लोकसभा में, ये लाया जाता है लोकसभा में, और इसको लाता है विपक्षी दल, इसको लाता है विपक्षी दल लाता है। और ये किसके लिए लाया जाता है? ये लाया जाता है जो सत्ता में है, जो दल सत्ता में होता है उसके विरुद्ध लाया जाता है, उसके विरुद्ध लाया जाता है। और दोस्तों, जो आपका निंदा प्रस्ताव होता है ये किसी मंत्री या फिर मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। अगर निंदा प्रस्ताव भी पास हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे क्या है, जिस भी मंत्री के विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित होता है उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी की पूरी जो सरकार है वो धराम हो जाती है। चलिए इन दोनों को अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं होता जिन पर वह आधारित हो। परंतु जब हम निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसमें कारण बताना आवश्यक होता है कि भाई आप इस मुद्दे के आधार पर इसको ला रहे हो। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत करने के लिए सदन में अनुमति लेनी आवश्यक होती है। परंतु जब आप निंदा प्रस्ताव पारित करते हो तो सदन में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है इसकी अनुमति के लिए कम से कम जो आपके 50 सदस्य की अनुमति अति आवश्यक होती है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। पहले आपके पास 50 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन जब हम निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसके लिए कोई भी औपचारिकता नहीं रखी गई है, इसको आप ऐसे ही ला सकते हो। अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये दोस्तों, इससे क्या है, सरकार पूरी धराम हो जाती है और ये जो है संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, इसीलिए ही पूरी सरकार गिर जाती है। परंतु जब हम निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं
तो ये आपके मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव करने के विचार की शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो सरकार है ये केवल और केवल लोकसभा से बनती है, तो इसीलिए इसको लोकसभा में ही लाया जाता है। परंतु जब हम निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसको किसी भी सदन से लाया जा सकता है, इसको राज्यसभा भी पारित कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। परंतु जब हम निंदा प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत या मंत्रियों के समूह जिनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, सिर्फ उन्हीं को ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है यह आया था अगस्त 1963 में, और जो लाया गया था JB कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। और सबसे ज़्यादा जो है 15 बार अविश्वास जो प्रस्ताव है ये लाया गया था आपके इंदिरा गांधी के विरुद्ध। तो दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है जो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव है ये कौन लाए थे, तो दोस्तों ये लाए थे JB कृपलानी, और ये लाए थे अगस्त 1963 में। और ये लाए थे किसके विरुद्ध, गांधी जी के विरुद्ध, माफ़ कीजिएगा नेहरू जी के विरुद्ध। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया, तो दोस्तों ये लाया गया था इंदिरा गांधी के विरुद्ध, जो लाया गया था 15 बार। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।